12 जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है और हम सभी लोग हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जी के समर्थन में आए हैं। और ये उपचुनाव एक महत्वपूर्ण उपचुनाव है क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के विधायक थे उनको कोर्ट ने उनकी सदस्यता खारिज करी है। ये आरोप हमने नहीं लगाया, ये तो माननीय कोर्ट न्यायालय का निर्णय था कि सीट खाली हुई है और इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 2 साल सरकार को हो गए हैं और मुझे लगता है कि जनता ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को अच्छी तरह देख लिया है, आकलन कर लिया है। इस उपचुनाव में इस 2 साल की जो नाकामी रही है, जो वादा खिलाफी रही है, जो निष्क्रियता रही सरकार की, उसका भी जनता आकलन करेगी। और अंता में शुरू से ही हमेशा कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही है। इस बार भी सब नेता वहाँ प्रचार कर रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कोशिश में लगे हैं कि वहाँ कांग्रेस पार्टी कैसे जीत कर जाए। और उसीलिए आज मैं प्रमोद जैन भाया जी के प्रचार के लिए आज अंता आया। आपके तूफानी दौरे से वसुंधरा राजे घबरा गई है सर, क्या कहना है इस पर? नहीं, ये बात सच है कि वहाँ वो वसुंधरा जी का भी क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जितना अंतर्कलह भाजपा में है, टिकट का वितरण भाजपा ने कैसे हमने देखा, अंत तक हिसाब रहा और इस बात को दिखलाता है कि भाजपा के अंदर आपसी खींचता तनाव इतना है कि उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा की सरकार, भाजपा का संगठन, स्थानीय नेता कितना समर्थन करेंगे इस उम्मीदवार का मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल हम तो अपनी बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर तहसील पर, हर पंचायत पर, हर बूथ पर अपने नेता कार्यकर्ताओं को वहाँ बिठाया है प्रचार के लिए और पूरी टीम मिलकर करीब 36 कौम का समर्थन हमको मिल रहा है। और 2 साल के जो कार्यकाल सरकार का बिल्कुल जनता की जो विश्वासघात किया है उसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा और 14 नवंबर को अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। विधानसभा क्षेत्र में जब उपचुनाव होता है तो सब लोगों को ये छूट है चुनाव लड़ने की, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अंतिम निर्णय जनता करती है और ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है। चुनाव भाजपा कांग्रेस का है, बाकी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबको छूट है। लेकिन चुनाव अच्छे माहौल में हो, लोकतांत्रिक परंपराएं हमारी हैं कि यहाँ पर एक दूसरे का मान सम्मान हो, अपनी बात को रखा जाए और अंतिम निर्णय जनता पे छोड़ा जाता है हर बार। इस बार भी अंतिम निर्णय जनता के ऊपर है। 11 तारीख को मतदान होगा और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी चुनाव। लेकिन नरेश ने सर आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? बस चालू की। देखिए, सब तरह के लोग होते हैं विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब सरकार में थी तब भी हमने यहाँ बहुत काम किया। इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, अधिकांश काम जो कांग्रेस राज्य में हुए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार जब वहाँ विधायक तब वहाँ सारे काम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव अच्छे माहौल में होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है, मैं जानता हूँ, लेकिन बावजूद उसके जनता की ताकत को रोक नहीं सकता और कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। आप बिहार से आए, बिहार में कैसा माहौल देख रहे हैं? बिहार में तो देखिए बदलाव के सुगबुगाहट प्रत्येक जिले में है। जिन जिलों में मैं गया हूँ वहाँ पर महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और नीतीश कुमार जी को कोई ये नहीं कह रहा कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका सिर्फ चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और भाजपा हर बार जो करती है चेहरा दिखाती है किसी और का और खुद वहाँ सत्ता काबिज करना चाहती है। लेकिन 11 साल से सरकार दिल्ली में भाजपा की है और 20 साल से वो व्यवस्था बिहार के अंदर है। लोग बदलाव चाहते हैं और महागठबंधन ने जो वादे किए हैं किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, नौकरियों को लेकर, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कल 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, अच्छी बढ़त हमको उस चरण में मिलेगी और 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान सूबे में बस हादसे हो रहे हैं, कई लोग निर्दोष। मुझे बहुत चिंता है कि लगातार एक नहीं अनेक प्रकरण हो रहे हैं। जयपुर में, जोधपुर में, फलौदी में लगातार बस, ट्रैक्टर, टम्पो, इस प्रकार इतने बड़े पैमाने पर ये हादसे हो रहे हैं कि सरकार को अब इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक कमेटी गठित करनी चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे यातायात के नियम हैं, चाहे सड़क की कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। कभी टैंकर पलट रहा है, कभी आग लग रही है। इस प्रकार मैंने पहले कभी देखा नहीं। इतने सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, तो सरकार को गंभीरता से लेते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, एहतियात बरतने चाहिए और कुछ मापदंड तय करने चाहिए। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसीलिए बार बार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। बहुत दुखद है और भगवान न करे ऐसे हादसे दोबारा हों। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।